चलिए देखिए, एक ये सवाल आपके सामने है। अब इसको हल करना सीखेंगे। किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 है और बी के जीतने की प्रायिकता 1/4 है। तो ए और बी में से किसी के न जीत पाने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो किसी के न जीत पाने का मतलब क्या हो गया? ना तो ए जीते और ना ही बी जीते। तो पहली बात क्या बताया गया था? ए के जीतने की प्रायिकता है 1/3 और बी के जीतने की प्रायिकता है 1/4। तो कोई जब एक दौड़ हो रही है तो ये तो निश्चित है कि दोनों में से कोई एक जीतेगा। और यहां पे कह रहा है किसी के भी न जीतने की प्रायिकता आपको ज्ञात करना है। तो पहले हम ज्ञात कर लेते हैं कि दोनों के जीतने की प्रायिकता क्या है। या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जीतने का नियम क्या है कि अगर ए जीतेगा तो बी हार जाएगा और बी जीतेगा तो ए हार जाएगा। तो हम लिख सकते हैं चूंकि घटनाएं परस्पर अपवर्जी है, इसलिए ए जीतेगा तो बी हार जाएगा और बी जीतेगा तो ए हार जाएगा। तो यहां पर एक फार्मूला होता है पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। ये फार्मूला कब होता है? जब आपको घटनाएं मिल जाएं कैसी? परस्पर अपवर्जी। तो यहां पर ए यूनियन बी क्या कहता है? ए या बी के जीतने की प्रायिकता। तो अब हम पी ऑफ ए रखेंगे अगर 1/3 प्लस पी ऑफ बी रखा 1/4, तो हमारे पास एलसीएम हो गया 12, 4 प्लस 3 ये मान आ गया 7/12। तो ये जो 7/12 हमारा रिजल्ट आ गया, ये आ गया ए या बी के जीतने की प्रायिकता। तो इसको क्या हम लिखेंगे? ए या बी अर्थात दोनों में से किसी एक के जीतने की प्रायिकता। अब लिखने की जगह कम है, बराबर 7/12। और जबकि प्रश्न ने क्या पूछा? ए और बी में से किसी के न जीत पाने की प्रायिकता। अर्थात निकालना है आपको, जब ए या बी दोनों में से कोई एक जीत रहा है तो प्रायिकता आ गई इतनी। तो कोई भी अगर नहीं जीतेगा तो इसके लिए फार्मूला होता है पी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश, इसको कह सकते हो या नॉट कह सकते हो, तो बराबर 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। एक से घटा दिया जाता है। इसके लिए एक फार्मूला ये होता है पी ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए। तो 1 माइनस 7/12 तो इज इक्वल टू 5/12। तो ये आ गई प्रायिकता काहे की? दोनों में से किसी के न जीत पाने की। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर ए और बी में से किसी के न जीत पाने की प्रायिकता बराबर आंसर हो गया आपका 5/12। और ये सवाल आपका पूरा हो गया। चलिए देखते हैं अगला एक सवाल।
एक घुड़दौड़ में सौरभ के जीतने की प्रायिकता 1/3 और गौरव के जीतने की प्रायिकता 1/4। तो इस सवाल में भी हम क्या देख रहे हैं, घुड़दौड़ है तो घुड़दौड़ में तो केवल एक ही आदमी जीतेगा, या तो सौरभ और या तो गौरव। सौरभ जीतेगा तो गौरव हारेगा, गौरव जीतेगा तो सौरभ हारेगा। अर्थात ये कैसी घटनाएं हो गई, परस्पर। तो इन पर भी यही लिखेंगे, चूंकि ये घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं, तो इसलिए फार्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी ऑफ, यदि हम सौरभ को ए कह दें और गौरव को बी कह दें, तो पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। ये फार्मूला हो जाएगा। तो पी ऑफ ए यूनियन बी क्या, ए सौरभ के लिए और बी गौरव के लिए। तो ये क्या हो जाएगा कि ए या बी के जीतने की प्रायिकता, इसको क्या कहेंगे, ए या बी के जीतने की प्रायिकता, क्योंकि या में ही पहले बताया जा चुका है, या का मतलब यूनियन, दोनों में से कोई एक हम कह सकते हैं। आगे चलते हैं, निकाल लेते हैं वैल्यू। तो पी ऑफ ए कितनी है, सौरभ की 1/3 प्लस 1/4, तो ये रिजल्ट आ गया 12 और 3 चौको 12, तो कुल मिला के आ गया 7/12। अब निकालना क्या है, दोनों में से किसी एक के जीतने की प्रायिकता, अर्थात आपको यही निकालना है, दोनों में से किसी एक के जीतने की प्रायिकता। तो हम लिख देंगे दोनों में से किसी एक के जीतने की प्रायिकता बराबर 7/12। फिर कह रहा दोनों में से किसी एक के भी न जीत पाने की, अर्थात न सौरभ जीत पाए न गौरव जीत पाए। तो किसी एक के भी न जीतने की प्रायिकता क्या हो गया, ना तो ये और ना तो वे, अर्थात तुमको निकालना पड़ेगा पी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश, ये निकालना पड़ेगा। ये हो जाएगा 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, अर्थात 1 माइनस 7/12। तो ये वैल्यू हो गई 12 एकम 12 में 7 चला गया, 5/12। तो इस प्रकार हो गया किसी के भी न जीतने की प्रायिकता, या जैसा प्रश्न में पूछा, दोनों में से किसी के भी न जीतने की प्रायिकता बराबर 5/12। और ये सवाल तुम्हारा पूरा हो गया। अब ये नया प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, ये थोड़ा सा अलग प्रकार का है। किसी पद पर ए के नियुक्त की प्रायिकता 1/3 और उसी पद पर बी की नियुक्ति की प्रायिकता 2/5। कोई पद है, वहां पर नियुक्ति होनी है, तो अब पूछा गया है ए और बी में से किसी एक की नियुक्ति की प्रायिकता। तो अब देखिए, अगर ए की नियुक्ति होगी तो बी की नहीं होगी, और अगर बी की नियुक्ति होगी तो ए की नियुक्ति
नहीं होगी। तो जब यहाँ पर एक दूसरे का इस प्रकार की घटनाएं हो जाएं, ये दोनों घटना ए की नियुक्ति होने से बी की नियुक्ति पर कोई मतलब नहीं, और बी का मतलब ए से कोई नहीं है, ये दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो इसलिए अब लिखेंगे चूंकि दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं, इसलिए यहाँ फार्मूला यूज होगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। तो अब देखते हैं भाई, अब दो स्थितियां होंगी, अगर ए की नियुक्ति होगी तो बी की नहीं होगी। तो ए की नियुक्ति की प्रायिकता 1/3 है, चूंकि पी ऑफ ए बराबर 1/3, तो इसलिए ए की नियुक्ति न होने की प्रायिकता पी ऑफ ए नॉट, तो 1 माइनस पी ऑफ ए, तो 1 माइनस 1/3, अर्थात 2/3 प्रायिकता हो गई ए की नियुक्ति न होने की। तथा पी ऑफ बी की मान कितना है 2/5, तो इसी प्रकार पी ऑफ बी नॉट कितना हो जाएगा 1 माइनस 2/5, तो बराबर 3/5 बी के नियुक्ति न होने की प्रायिकता। अब यहाँ दो स्थितियां हैं, दोनों में से किसी एक की नियुक्ति कहा गया, ए और बी में से किसी एक की नियुक्ति। अब देखो भाई, यदि ए की नियुक्ति हो और बी की नहीं, तो प्रायिकता बराबर ए की नियुक्ति हो और बी की न हो। तो चूंकि घटनाएं स्वतंत्र हैं, तो यहाँ पे क्या निकल आएगा, पी ऑफ ए हो रहा है इंटरसेक्शन बी नॉट, बी नहीं हो रहा है, ए की नियुक्ति हो रही, बी की नहीं हो रही। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी नॉट, तो बराबर क्या हो गया, पी ऑफ ए 1/3 इंटू पी ऑफ बी नॉट 3/5, ये कट गया तो बराबर 1/5 आ गया। फिर क्या लिखेंगे, यदि ए की नियुक्ति न हो और बी की नियुक्ति हो, तो प्रायिकता अर्थात पी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी, तो पी ऑफ ए नॉट इंटू पी ऑफ बी, तो बराबर पी ऑफ ए नॉट कितना निकला था 2/3 और पी ऑफ बी है 2/5, तो ये बराबर हो गया 4/15। तो अब दोनों स्थितियां कही गई हैं कि ए और बी में से किसी एक की, तो इसमें भी किसी एक की नियुक्ति हो रही है और इसमें भी किसी एक की नियुक्ति हो रही है। तो अब लिखेंगे ए और बी में से किसी एक की नियुक्ति की प्रायिकता बराबर, अब इन दोनों को जोड़ दोगे या यूं कह दोगे
पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी नॉट प्लस पी ऑफ ए नॉट इंटू पी ऑफ, हाँ तो देखिए बराबर पी ऑफ ए एंड पी ऑफ बी नॉट क्या वैल्यू है 1/5 प्लस पी ऑफ ए नॉट एंड पी ऑफ बी, तो इसकी वैल्यू है 4/15। तो अब देखिए क्या होगा 1/5 प्लस 4/15 हर बराबर करेंगे तो 3/15, तो ये हो जाएगा 3 4 7/15। तो इस प्रकार ए और बी में से किसी एक की नियुक्ति की प्रायिकता 7/15 हो गई और यही आपका आंसर है। चलिए देखते हैं एक अगला प्रश्न अब बच्चों के सामने है। गणित का एक प्रश्न हल करने में कृष्ण की प्रायिकता 1/3 है। इसका मतलब है कि अगर 3 बार वो प्रयास करता है तो 1 बार सफल हो जाता है, 3 में से 1 चांस में वो सफल होता है। मोहन की प्रायिकता 1/4 है, अर्थात मोहन कमजोर है, 4 बार में 1 बार वो सफल होता है। रमेश की प्रायिकता 1/5 है, अर्थात रमेश उससे भी कमजोर है। तीनों प्रश्न हल करने बैठे हैं और ये प्रश्न 1 दे दिया गया है, तो प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब जो हमको प्रायिकता ज्ञात करनी होती है तो पहले तो हम उसको ध्यान में ये लाते हैं कि संभव परिणाम कितने बनेंगे। तो चूंकि प्रश्न का हल हो जाना, अब ये नहीं कह रहा कि कौन हल कर लेगा। अरे भाई अगर कृष्ण ने प्रश्न हल कर लिया तो इसका मतलब प्रश्न हल हो गया। चलो अच्छा रमेश ने अगर हल कर लिया तो इसका मतलब हल हो गया। अगर मोहन ने हल कर लिया तो भी हल हो गया। अगर कृष्ण और मोहन ने हल कर लिया तो भी हल हो गया। अगर मोहन और रमेश ने हल कर लिया तो भी हल हो गया। और अगर तीनों ने हल कर लिया तो भी तो प्रश्न हल हुआ। तो प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता, इसको हम दूसरे शब्दों में कहेंगे कि कम से कम एक के द्वारा प्रश्न हल किए जाने की प्रायिकता। अच्छा अगर इसके अलावा क्या विकल्प होगा, या तो कृष्ण हल कर पाएगा, या तो मोहन हल कर पाएगा, या तो रमेश हल कर पाएगा। हो सकता है कि तीनों ही न हल कर पाए, हो सकता है नहीं हो सकता है, हो सकता है इनमें से कोई 2 हल कर दे, हो सकता है तीनों हल कर दें। तो केवल एक चांस हमको मिल रहा है कि तीनों में से कोई नहीं हल कर पाएगा। तो अगर उस चांस को हम निकाल के बाहर कर दें कि जब तीनों उस प्रश्न को हल नहीं कर पाते हैं, तो शेष क्या चांस बचेंगे। शेष चांसों में क्या होगा, या तो कृष्ण, या तो मोहन, या तो रमेश, या इनमें से कोई 2 या तीनों। तो हमको इसको भी उल्टे सिस्टम से ही लगाना है। तो चूंकि कृष्ण की प्रायिकता को तो हम क्या मान लें, पी ऑफ ए। यदि पी ऑफ ए हमने कृष्ण की प्रायिकता मानी 1/3, तो पी ऑफ ए नॉट मतलब कृष्ण के न हल कर पाने की प्रायिकता क्या होगी, 1 से 1/3 घटा दो। तो इसको क्या आप कह दोगे, दूसरे शब्दों में नॉट जब निकालना हो तो हर से अंश घटा दीजिए। 3 से घटाया 2 आया, 2/3, या तिरछा गुणा कर लीजिए, 3 कम 3 माइनस 1, 2/3। अब कृष्ण के बाद कौन है, मोहन। मोहन के लिए हमने लिखा पी ऑफ बी बराबर 1/4, तो पी ऑफ बी नॉट ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/4, तो बराबर 3/4। इसी प्रकार रमेश के लिए पी ऑफ सी हमने यूज कर लिया 1/5, तो पी ऑफ सी नॉट बराबर 1 माइनस 1/5 बराबर 4/5, 4/5। तो इतने मौके हैं, इतनी प्रायिकता है ए के न हल करने की, इतनी है बी के न हल करने की, इतनी है सी के न हल करने की। अब भाई ये घटना कैसी है,
अगर प्रश्न कृष्ण हल कर लेगा तो क्या जरूरी है कि मोहन भी हल कर लेगा, या मोहन हल कर लेगा तो क्या जरूरी है कि रमेश भी हल कर लेगा। तो किसी के प्रश्न हल करने या न करने से किसी दूसरे व्यक्ति के प्रश्न हल करने या न करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब ये सभी घटनाएं स्वतंत्र हैं। तो क्या लिखेंगे, चूंकि ये घटनाएं स्वतंत्र हैं इसलिए अब 3 हैं, तो अब हम क्या करेंगे, तीनों के न हल कर पाने के प्रायिकता। अतः तीनों के न हल कर पाने की प्रायिकता, इसको क्या कहेंगे हम, पी ऑफ A0 इंटरसेक्शन B0 इंटरसेक्शन C0, तो बराबर स्वतंत्र है, तो पी ऑफ A0 इंटू पी ऑफ B0 इंटू पी ऑफ C0। स्वतंत्र घटनाओं में अगर इनका इंटरसेक्शन निकाला जा रहा है, सभी का एक साथ निकाला जा रहा है, तो इसमें गुणा होता है। तो क्या हो जाएगा, ये बराबर 2/3 इंटू 3/4 इंटू 4/5। अब सरल कर लेते हैं, 4 4 कैंसिल आउट, 3 3 कैंसिल आउट, 2/5। तो ये क्या आ गया, तीनों के न हल कर पाने। अब तीनों नहीं हल कर पाएंगे, तो अगर हम पूरी प्रायिकता, टोटल क्या होता है मान, 1 होता है, 1 से अगर इसको घटा देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कम से कम 1 अथवा प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता। अतः प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता बराबर 1 - 2/5। तो 5 × 5 में 2 चला गया, 3/5। ये आपका उत्तर हो गया। अब प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता को हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि कम से कम 1 के द्वारा प्रश्न हल हो जाने की प्रायिकता। मतलब चाहे कृष्ण हल कर ले, चाहे मोहन हल कर ले, चाहे रमेश हल कर ले, चाहे इनमें से कोई 2 हल कर लें, चाहे ये तीनों हल कर लें। ये उत्तर आ गया आपका 2/3। अब देखिए भाई, एक और नया प्रश्न। एक पुरुष तथा एक महिला किसी पद की 2 रिक्तियों के साक्षात्कार के लिए आते हैं, इंटरव्यू के लिए। पुरुष के चुने जाने की प्रायिकता 1/4 और महिला के चुने जाने की प्रायिकता 1/3 है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हल करना स्टार्ट करेंगे। चूंकि पुरुष के चुने जाने की प्रायिकता, अब इस घटना को अगर हम A मान लें तो P ऑफ A इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, P ऑफ A बराबर क्या है, 1/4। तो P ऑफ A0 क्या होगा, 1 - 1/4, दैट इज इक्वल टू 3/4। तथा महिला के चुने जाने की प्रायिकता, इसको हम P ऑफ B कह दें, यह है 1/3। तो इसके न चुने जाने की प्रायिकता P ऑफ B0 इक्वल टू 1 - 1/3 इक्वल टू 2/3। तो महिला चुनी जाएगी तो 1/3 और नहीं चुनी जाएगी तो 2/3। अब पहला प्रश्न पूछा गया है दोनों को चुना जाए,
अब इस घटना में भी हम देखते हैं कि दो रिक्तियां हैं, तो अगर पुरुष चुना जाएगा तो हम ये नहीं कह सकते कि महिला नहीं चुनी जाएगी, अगर पुरुष नहीं चुना जाएगा तो भी हम ये नहीं कह सकते कि महिला चुनी जाएगी या नहीं चुनी जाएगी। तो ये घटनाएं हो जाएंगी स्वतंत्र। चूंकि ये घटनाएं स्वतंत्र हैं तो हम फर्स्ट सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। दोनों मतलब ए और बी, पुरुष और महिला दोनों के चुने जाने की प्रायिकता। तो इसलिए पुरुष और महिला दोनों के चुने जाने की प्रायिकता हम क्या कहेंगे, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, दैट इज इक्वल टू पी ऑफ ए 1/4 इंटू 1/3, ये हो जाएगा आपका 1/12। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। केवल एक को चुना जाए। अब भाई केवल एक को चुना जाए मतलब पुरुष को चुना जाए तो महिला को ना चुना जाए, और महिला को चुना जाए तो पुरुष को ना चुना जाए। तो अब यही हेडिंग्स को विद्यार्थियों को ध्यान देना है। यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि कम से कम एक को चुना जाए या एक को चुना जाए, यहाँ कहा जा रहा है केवल एक को चुना जाए। यदि केवल एक को चुना जाए अर्थात अब आपसे कहा जा रहा है पी ऑफ ए एंड पी ऑफ बी नॉट। एंड का मतलब इनटू होता है, अभी पहले ही पार्ट में देखा हमने, एंड और होता है और क्या है इनटू रिजल्ट आया, प्लस पी ऑफ बी एंड पी ऑफ ए नॉट। मतलब ए को चुना जाए, बी को न चुना जाए, पुरुष चुना जाए, महिला ना चुना जाए, या पुरुष न चुना जाए, महिला चुनी जाए। और बीच में हमने शब्द क्या लगाया, या, तो या के लिए प्लस लगाते हैं स्वतंत्र घटनाओं में। तो अब देखिए बराबर मान रखेंगे, तो अब मान रखेंगे तो बराबर पी ऑफ ए क्या था 1/4 इंटू बी नॉट है 2/3 प्लस ए नॉट है 3/4 और पी ऑफ बी है 1/3। 12 2/12 और 3/12। हमने काट पीट नहीं की क्योंकि हर बराबर करने पड़ेंगे, तो 2 3 5/12। तो ये आपका आंसर आ जाता है 5/12 केवल एक को चुना जाए। अब प्रश्न क्या है तीसरा, किसी को भी न चुना जाए। किसी को भी न चुना जाए मतलब क्या हो गया, किसी को न चुना जाए अर्थात इसका तात्पर्य है ना तो ए चुना जाए और ना ही बी चुना जाए। मतलब ए नहीं चुना जाएगा और बी नहीं चुना जाएगा। तो पी ऑफ ए नॉट और पी ऑफ बी नॉट, तो और के लिए हम इंटू लगाते हैं, तो बराबर क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए नॉट क्या था 3/4 और पी ऑफ बी नॉट 2/3, 3 3 कैंसिल आउट, 2 1 कम 2 दूनी 4, तो बराबर 1/2। तो इस प्रकार किसी के भी न चुने जाने की प्रायिकता 1/2 हो गई और ये सवाल आपका पूरा हो गया।